अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत में होंगे। मैं इम्तियाज। आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्लाइंड फैथ, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास। ओके, आप अगर देखें या देखा जाए तो अंधविश्वास जो है किसी एक व्यक्ति यानी आपका, हमारा, किसी एक दो का प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर नज़र उठा के देखिए तो कहीं कहीं पूरी सोसाइटी ही कहीं कहीं ब्लाइंड फैथ में पड़ा हुआ है, सुपरस्टिशन में। और ऐसा क्यों होता है मालूम है? जब हमारी ज्ञान कम हो, हमारी समझ जब कम हो तभी ऐसा होता है। या फिर वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो महिला, वो पुरुष जो ज़िंदगी से हारे हुए हों या एकदम थक चुके हों, किस मैटर में हारे हुए हों या थक चुके हों, जैसे उनको कुछ प्रॉब्लम हो या उनको कुछ बीमारी हो, वो कई जगह जो है हॉस्पिटलों में उनका जाना हुआ, लेकिन कहीं से उनको रिलैक्स नहीं मिला। तो किसी ने उनको बता दिया फला बाबा के पास जाओ और वहाँ पे जो है आपको आराम मिल जाएगा। तो वो उनकी एक आखिरी उम्मीद होती है कि ठीक है ये भी करके देख लेते हैं। तो वहाँ पे वो अंधविश्वास में चले जाते हैं। ओके चलो, और ज़्यादातर तो महिलाएं, औरतें ही अंधविश्वास में जाती हैं। आप लोग मुझे माफ़ करिए, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसा केस यानी देखने को मिलता है, समाज में सुनने को भी मिलता है। और आप लोग जो है ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड को भी लेके चले जाते हैं, हालांकि वो मना करते हैं, लेकिन आपके जो है रिस्पेक्ट में, आपकी मोहब्बत में आप कहते हैं तो वो भी सोचते हैं चलिए कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कह दिया कि फ़ला रास्ते में, फ़ला जगह पर आप मत जाया करिए या इतने बजे के बाद आप मत जाया करिए। ओके, तो आप जो है उस पर सवाल नहीं करते हैं, आप भी डायरेक्ट अंधविश्वास में आ जाते हैं। आप मान लेते हैं हाँ हाँ ठीक है, मुश्किल नहीं। क्यों ऐसा वो बंदा कह रहा है? शायद पहले कभी किसी के साथ कुछ घटना वहाँ पे हुआ होगा। वो घटना का फैक्ट क्या था किसी को नहीं मालूम, वजह क्या थी किसी को नहीं मालूम, लेकिन आज भी वो चर्चा चली आ रही है और लोग उस अंधविश्वास में पड़े हुए हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि नहीं मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा या इतने बजे के बाद नहीं जाऊंगा। तो ये सारी अंधविश्वास ही है ना। ओके चलो, इसे मैं एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ। मान लो कि कोई नेता, कोई भी नेता हो, वो आपसे ये वादा करे कि मैं आपकी गांव की, आपके शहर की ये गलियाँ, ये रोड या देश को 20 जीडीपी से आपको 30 जीडीपी तक पहुंचा देगा। या आप खुद जो है अपने आप से वादा करें कि मैं 5 साल बाद 4 रूम बना लूँगा, या आपका बेटा आपसे कहे कि 5 साल जाते जाते 3-4 रूम वो बना देगा अच्छा खासा। ठीक है, तो ये सुपरस्टिशन में कब आता है? जब जो भी आपसे वादा किया जाए, चाहे आप खुद अपने आप से करें या आपका बेटा करे या कोई नेता, कोई लीडर आपसे आके करे, ठीक है, 5 साल के बाद जो चीज़ उसे करना है, जो वादा कर रहा है, या आप खुद जो वादा अपने आप से कर रहे हैं, जो 5 साल के बाद आपको जो करना है, जो रिजल्ट आना है, आज वर्तमान में वो चीज़ दिखाई देना चाहिए। अगर आज के दिन वर्तमान में वो चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि आप अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, अगर आज की शुरुआत अगर होगी तो 5 साल के बाद हम कोई गलियां बना सकते हैं या 4 रूम बना सकते हैं, या फिर हमें 4 रूम बनाने के लिए आज कुछ करना पड़ेगा ना। वो कहीं से इनकम, कहीं से अर्न करना पड़ेगा, कोई स्रोत होना चाहिए। मकान बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, यानी मकान बनाने के लिए बालू, गिट्टी, सीमेंट, सरिया, ईंट, सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी कहाँ से? पैसे से आएंगी। और पैसे कहाँ से आएंगे? इसका आपके पास कोई स्रोत होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है 5 साल में आप कर सकते हैं जो आप वादा कर रहे हैं, या जो भी कोई व्यक्ति आपसे वादा कर रहा है। अगर आज के दिन में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो जाहिर सी बात है 5 साल के बाद कुछ भी नहीं हो सकता।
आप या आपसे जो वादा जो व्यक्ति कर रहा है वो सिर्फ ये ब्लेम देगा कि ये कारण था, इसके लिए नहीं हो पाया। यही अंधविश्वास है, ब्लाइंड फेथ इसी को कहते हैं। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़।